हेलो एवरीवन। नेक्स्ट हम एस्टीरियास के अंदर ही बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इससे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया, इसका वाटरवास्कुलर सिस्टम देख लिया, सेंस ऑर्गन देख लिए और नर्वस सिस्टम देख लिया। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम की तरह एस्टीरियास के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रिमिटिव टाइप का होता है। प्रिमिटिव टाइप का मतलब इतना ज़्यादा वेल डेवलप नहीं होता है। नायरिस के अंदर जिस तरह से केवल गॉनेड्स पाए जाते हैं, उसी तरह से एस्टीरियास के अंदर भी केवल और केवल गॉनेड्स ही होते हैं। इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो असेसरी ऑर्गन होते हैं, वो असेसरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। अगर हम इसके सेक्स की बात करें एस्टीरियास के अंदर, तो ये यूनिसेक्सुअल होता है और डायोशियस एनिमल होता है। डायोशियस मीन्स इसके अंदर सेक्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगी। केवल एस्टीरियास रूबिनस स्पीशीज़ है, एस्टीरियास की रूबिनस, इसको छोड़ करके बाकी जितनी भी सारी स्पीशीज़ होती है एस्टीरियास की, वो सारी की सारी डायोशियस होती है, जिनके अंदर मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। एस्टीरियास रूबिनस जो होती है ये हर्माफ्रोडाइट स्पीशीज़ होती है। हर्माफ्रोडाइट मतलब जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। तो एस्टीरियास रूबिनस कैसी है? हर्माफ्रोडाइट है, बाकी सारी की सारी डायोशियस स्पीशीज़ पाई जाती है। इनके अंदर ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होता, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मेल एस्टीरियास और फीमेल एस्टीरियास जो है वो कैसी है। केवल क्या होता है कि इनमें ब्रीडिंग टाइम जब आता है तब मेल और फीमेल जो होती है उनके अंदर थोड़ा सा कलर का डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से उनको सेपरेट किया जा सकता है। फिर उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि मेल एस्टीरियास कौन सी है और फीमेल एस्टीरियास कौन सी है। अगर हम एस्टीरियास में रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो पहले ही बताया मैंने आपको कैसा होता है, प्रिमिटिव टाइप का होता है। इसके अंदर जितने भी सारे असेसरी ऑर्गन होते हैं, असेसरी ऑर्गन के अंदर जैसे कि अगर हम मेल के अंदर बात करें तो कॉपुलेटरी ऑर्गन हो गए, ठीक है। इसके अलावा ओविडक्ट वगैरह जितने भी सारे होते हैं वो सारे के सारे ऑर्गन इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। लैक ऑफ कॉपुलेटरी ऑर्गन, लैक मीन्स कमी, कॉपुलेटरी ऑर्गन कम होते हैं। असेसरी गॉनेट्स इसमें एब्सेंट होते हैं। रिसेप्टिकल्स जो होते हैं जो कि ओवम और स्पर्म के लिए होते हैं, जैसे सेमिनल रिसेप्टिकल और सेमिनल वेसिकल जो होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो असेसरी ऑर्गन्स होते हैं वो इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एब्सेंट होते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या पाए जाते हैं? गॉनेट्स पाए जाते हैं। गॉनेट्स को हम हिंदी में बोलते हैं जनन, ठीक है, जिसके अंदर क्या इंक्लूड होती है? केवल टेस्टिस और ओवरीज, ठीक है। इनके जो सहायक अंग जो होते हैं वो सहायक अंग क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। अगर हम गॉनेट्स की बात करते हैं तो गॉनेट्स जो होते हैं जिसमें क्या होगा? मेल के अंदर टेस्टिस पाए जाएंगे और फीमेल के अंदर क्या होगा? ओवरीज पाई जाती है। मैच्योर मेल और फीमेल जो होती है इनके अंदर गॉनेट्स का जो नंबर होता है वो होता है 5 पेयर। 5 पेयर टेस्टिस और 5 पेयर ओवरीज के अंदर पाए जाते हैं। इनमें एक पेयर जो होता है वो फ्री होता है और बाकी के 4 पेयर जो होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? हर एक आर्म जो होती है, हर एक भुजा जो होती है एस्टीरियास की, उसके पाइलोरिक सीका और एम्पुला के बीच में, ठीक है। तो मैंने आपको कल बताया था पाइलोरिक सीका जो था वो कहाँ पर होता है। अगर हम इनकी पोजीशन अगर देखते हैं तो ये जैसे आर्म है, ठीक है, बीच में ये क्या पाई जा रही है? ये रेडियल कैनाल, ठीक है, और इसके बीच में ये क्या आ रही है? एम्बुलेक्रल ग्रूव आ रही है, ठीक है। हर एक जो आर्म होती है, ये हर एक आर्म जो होती है इसके अंदर ये क्या पाई जाती है? पूरे टिप तक एम्बुलेक्रल ग्रूव। तो ये क्या आ रही है? एम्बुलेक्रल ग्रूव आ रही है, ठीक है। इस एम्बुलेक्रल ग्रूव के साइड साइड में ये जो स्ट्रक्चर जो अपन को दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर ये क्या कहलाती है? एम्पुला कहलाती है। और इसके साइड में ये क्या पाए जा रहे हैं? ये गॉनेट्स। ये जो ब्लैक कलर की ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जो इस तरह की फैली हुई जॉइंटेड अमन जो दिखाई दे रही है, ये क्या है? इसके गॉनेट्स हैं, ठीक है। और इन्हीं गॉनेट से पीछे की तरफ एक छोटी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर ये निकली हुई रहती है, ये कहलाती है गॉनोडक्ट। अगर हम इसी आर्म का सेक्शन कटिंग अगर करते हैं तो ऊपर की तरफ ये पाइलरिक सीका होता है और नीचे की तरफ ये ट्यूब होती है, ट्यूब फिट जिसको हम बोलते हैं। और इसके बीच में अपन को ये क्या दिखाई देते हैं? गॉनेट्स दिखाई देते हैं, ठीक है। ये क्या? ये सेक्शन कटिंग है। तो ये नीचे की तरफ ये ट्यूब फिट आ गए और ऊपर की तरफ पाइलरिक सीका, इसके बीच में ये गॉनेट्स केवल दिखाई देते हैं जो कि 5 पेयर होते हैं। और अगर हम पूरा अगर आर्म का अगर सेक्शन देखते हैं तो एम्बुलेक्रल ग्रूव बीच में पाई जाती है। इस एम्बुलेक्रल ग्रूव के चारों ओर एम्पुला और इसके एम्पुला के पास में क्या पाया जाता है?
गॉनेड्स पाए जाते हैं और इसी से ऊपर की तरफ गोनोडक्ट निकली हुई रहती है। तो जो मैच्योर मेल और फीमेल होते हैं उनके अंदर कितने गॉनेड्स होते हैं? 5 पेयर टेस्टिस होते हैं। मेल के अंदर 5 पेयर टेस्टिस होंगे और फीमेल के अंदर 5 पेयर ओवरीज होगा। इसमें एक पेयर जो होता है वो फ्री होता है और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? आम के पाइलोरिक सिक्का और एम्पुला के बीच में। आपको अभी पोजीशन बता दी कि ऊपर की तरफ पाइलोरिक सिक्का होता है, नीचे की तरफ एम्पुला और उसके बीच में क्या पाए जाते हैं? गॉनेड्स पाए जाते हैं। ठीक है। टेस्टिस और ओवरी जो होते हैं ये मॉर्फोलॉजिकली कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली मतलब अगर हम इनके स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो इनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? सिमिलर स्ट्रक्चर होती है। हर एक गॉनेड जो होता है वो इलोंगेटेड फेदरी टफ्ट का बना हुआ होता है। ठीक है। फेदरी टफ्ट मतलब जो लंबा गुच्छा जो होता है। हर एक गॉनेड जो होगा, टेस्टिस और ओवरी जो होते हैं वो कैसे होते हैं? लंबे होते हैं और फेदरी टफ्ट के बने हुए होते हैं। जिस तरह से ये गुच्छे लाइक जो दिखाई दे रहे हैं, ये पूरी की पूरी ये क्या है? ये गुच्छे के रूप में ये फैला हुआ जॉइंटेड रूप में ये क्या है? फैला हुआ दिखाई देता है। तो ये कैसा है? गॉनेड्स जो होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं और फेदरी टफ्ट के बने हुए होते हैं। डक्ट जो होती है और दूसरी स्ट्रक्चर जो होती है इन गॉनेड्स के अंदर वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। मतलब टेस्टिस से ना तो वास डिफरेंस निकलेगी ना वास डिफरेंस निकलेगी, सेमिनल वेसिकल वगैरह कुछ भी इसके अंदर नहीं होता। उसी तरह से ओवरी के अंदर भी क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ओवरी पाई जाती है। ओविडक्ट, यूट्रस वगैरह जो होते हैं वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स इसमें एब्सेंट होती हैं। तो डक्ट और अदर स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या होती है? इसके अंदर एब्सेंट रहती है। ठीक है। उसके बाद में गॉनेड्स जो होते हैं ये किससे घिरे हुए रहते हैं? ब्लड साइनस से घिरे हुए रहते हैं और इनकी साइज़ जो होती है वो अलग अलग होती है। ब्रीडिंग सीजन के अंदर ये गॉनेड्स जो होते हैं इनकी साइज़ बढ़ जाती है और गॉनेड्स जो होते हैं ये कहाँ तक पहुँच जाते हैं? आर्म्स के टिप तक पहुँच जाते हैं और वहीं पर क्या होता है? ओवा और स्पर्म का निर्माण होता है। ये देखो, जब ब्रीडिंग सीजन होती है तो ये क्या होता है? ये गॉनेड्स जो अभी तक यहाँ है उसके बाद में ये क्या होगा? ये आम का जो टिप है यहाँ तक ये क्या होता है? गॉनेड्स फैल जाते हैं और उसके बाद में क्या होता है? यहाँ पर गॉनेड्स के अंदर अगर टेस्टिस होंगे तो उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ओवरी होगी तो उसके अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है और फिर ये गोनोडक्ट के द्वारा क्या होता है? बॉडी से बाहर रिलीज होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। मेल जो होता है वो स्पर्म को बॉडी के बाहर वाटर के अंदर रिलीज़ कर देता है और फीमेल जो होती है वो एग को बॉडी के बाहर रिलीज़ कर देती है। तो फर्टिलाइजेशन इनके अंदर कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है, बॉडी के बाहर होता है। ठीक है। और उसके बाद में डेवलपमेंट जो होता है इनका वाटर के अंदर होता है। वाटर के अंदर होने पर इनके अंदर 3 तरह के लार्वा का डेवलपमेंट होता है। तो ये था रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू।